तो बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं। जब भी आप दांत निकलवाए, जिस दिन भी दांत निकलवाए और किसी भी साइड का अगर आप दांत निकलवाते हैं तो दांत निकलवाने के बाद सबसे पहला जो रूल होता है वहाँ पे कॉटन लगा दिया जाता है, बीटाडीन या कोई भी एंटीसेप्टिक अप्लाई करके। उसको आपको दबा के रखने के लिए बोला जाता है 45 मिनट्स के लिए, जो आपको करना ही करना है। एटलीस्ट 45 मिनट्स तक उसको कस के प्रेशर बना रहना चाहिए, ऐसे दबाइए और उसके बाद उस कॉटन को निकाल के किसी डस्टबिन में डाल दीजिए। अब यहीं से शुरू होता है हमारा अगला स्टेप। अगर आपने दांत निकलवाया है तो आपको बिल्कुल भी च्यू करने वाले फूड उस दिन बिल्कुल नहीं खाने हैं। यानी कि अगले 24 घंटे में आपको बताऊं कि आपको बिल्कुल भी च्यू करने वाले यानी दांत से चबाने वाली चीज़ें कंज्यूम नहीं करनी है। तो आप क्या खा सकते हैं? आप ठंडी और मुलायम चीज़ें खा सकते हैं, यानी कि दलिया, खिचड़ी, जो भी सॉफ्ट चीज़ें होती हैं ना, जो ब्रेड और दूध, एकदम चिल्ड फ्रिज का अगर आपको दूध मिल जाता है तो उसमें ब्रेड डिज़ोल्व करके भी आप खा सकते हैं। तो बहुत ही ठंडा और मुलायम यानी कि लिक्विड बोलूँ बेटर ऑप्शन है, लिक्विड खाना खाइए और ऐसा आपको अगले 24 घंटे के लिए करना है अगर आपको हीलिंग फास्ट चाहिए तो। बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। नेक्स्ट स्टेप आपको जो फॉलो करना है, जब भी आप टूथ एक्सट्रैक्ट करवाते हैं तो आपको दवाई चलाया जाता है। डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपका दांत निकाला गया है, यानी कि सिंपल एक्सट्रैक्शन हुआ है जो कि हैंड टू हैंड यानी मैनुअली निकाला गया है, या फिर सर्जिकल निकाला गया है। तो अगर आपको जो भी दवाई लिखी जाती है वो 3 से 5 दिन की ज़्यादातर दी जाती है, उससे ज़्यादा नहीं। तो आपको 3 से 5 दिन की जो भी दवाई दी जाए उसको सुबह शाम या टीडीएस जैसे भी आपका डेंटिस्ट रिकमेंड करे आपको उसे फॉलो करना है। बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप के बारे में। आपको बिल्कुल भी थूकना नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगले 24 घंटे तक आपको लिक्विड फूड पे रहना है, वैसे ही मान के चलिए कि अगर दांत निकलवाने के बाद अगले 8 से 12 घंटे तक आपको बिल्कुल भी थूकना नहीं है। आप ही का थूक है, आप ही का खून है, अगर अंदर बन रहा है लार वगैरह तो आपको उसे अंदर कंज्यूम करना है, यानी कि अंदर घोट लेना है। आपको बिल्कुल भी थूकना नहीं है अगर आप चाहते हैं कि आपकी हीलिंग बहुत ज़्यादा फास्ट हो। अगर आप स्मोक वगैरह करते हैं या अल्कोहल वगैरह कंज्यूम करते हैं और आपने दांत निकलवाया है तो उसके 1 वीक तक आपको बिल्कुल भी ये कंज्यूम नहीं करना है। और मान के चलना है कि आपको 1 से 1.5 हफ्ते तक कुछ भी करके इस चीज़ का कंज्यूम नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो हीलिंग है वो स्लो हो जाता है, जो क्लॉट है वहाँ पे वो नहीं बनता। जब भी आप दांत निकलवाएं आपके पास एक अच्छा ऑप्शन आता है कि आप आइसक्रीम खा सकते हैं। तो 45 मिनट्स के बाद जब आप कॉटन निकाल के फेंकते हैं अपने मुंह से तो आप अच्छी सी लिक्विड फॉर्म में आइसक्रीम कोई भी कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आपने दांत निकलवाया है और वहाँ पे टाँका मारा गया है यानी कि सूचर लगा है तो उसको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है। सूचर जनरली जब मारा जाता है तो 1 हफ्ते से लेके 10 दिनों के अंदर उसे निकाला जाता है या काटा जाता है। तो उसका ध्यान रखना है कि उस साइड आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। बहुत लोगों को ये गलतफहमी होती है कि हमें टाँका मारा है या सूचर लगा है या फिर दांत निकला है तो हमें ब्रश छोड़ देना चाहिए और उंगली का यूज़ करने लगते हैं। जी बिल्कुल नहीं, आपको ब्रश से ही करना है, उसके सॉफ्ट ब्रिस्टल से ही करना है, बस बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हुए नहीं करना है। तो अगर आप मेरी ये बताई गई कुछ चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि जो आपकी हीलिंग है, अगर नॉर्मल एक्सट्रैक्शन है तो 3 दिन के अंदर ही नॉर्मल हीलिंग हो जाती है, या ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोलूँ तो 5 दिन ले लेता है। और अगर आपका सर्जिकल एक्सट्रैक्शन हुआ है तो मान के चलिए कि 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के अंदर आपकी हीलिंग अच्छी खासी होने लगती है। एक और सवाल आता है, बहुत लोग बोलते हैं कि दांत निकालते हैं तो वहाँ पर खाली स्पेस हो जाता है और फूड लॉजमेंट होने लगता है। तो ऐसा नहीं है। जब भी दांत निकालते हैं तो वहाँ पर हड्डी बनने में टाइम लगता है। जो हड्डी बनने की प्रक्रिया है मान के चलिए कि 2 से 3 वीक तक लेती है और 2 से 3 वीक के बाद ही आपका हड्डी बनना स्टार्ट होता है। तो धीरे धीरे वहाँ पे हड्डी बन जाती है, वो एरिया भर जाता है और कोई फूड लॉजमेंट नहीं होता। बस आपको क्लीनिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो मेरे ये स्टेप फॉलो करिए और आप देखेंगे कि आपकी जो एक्सट्रैक्शन साइट है वो बिल्कुल भी इन्फेक्टेड नहीं होगी और बिल्कुल ही अच्छे तरीके से वहाँ पे हड्डी बन जाएगी। दिन से आपको दोपहर से मान के चलिए कि गुनगुना पानी में नमक डाल के कुल्ला करना है और ये कुल्ला आपको अगले 5 दिनों के लिए करना है। आप